चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड देख रहे थे हम लोग। एमएस वर्ड में हमने फाइल मेनू देख लिया था। फाइल, होम, होम के बाद बताएं बताएं फटाफट। इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट, फिर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बाद मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ठीक, फाइल मेनू हमने देख लिया था। फाइल मेनू के ऑप्शन याद है? बताओ। सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, रिसेंट के बाद न्यू, प्रिंट, फिर देन सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। ये आपके फाइल मेनू हो गए। फाइल मेनू के बाद हमने देखा था होम टैब। ये देख रहे थे हम होम टैब। होम टैब में आपके 5 ग्रुप आते हैं। पहला ग्रुप आता है कौन सा? क्लिपबोर्ड। दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा? दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा? फॉन्ट। तीसरा ग्रुप कौन सा आएगा? पैराग्राफ। उसके बाद स्टाइल और एडिटिंग। ठीक है, क्लियर है? ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? होम टैब को। इसके हैं ये ग्रुप। ठीक, अब क्लिपबोर्ड में आ जाते हैं। क्लिपबोर्ड में बेसिकली क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, टेम्परेरी सेव रहता है, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन रहते हैं इसमें। क्लिपबोर्ड में क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर। क्लिपबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। मैंने कोई भी एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में। सपोज मैंने लिखा इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू टेक इनपुट। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स अगर अपन ने प्रेस किया तो क्या होगा? ये स्क्रीन से कट हो जाएगा। कट हो जाएगा मतलब कहाँ है कहाँ है? क्लिपबोर्ड पे। कहाँ है? क्लिपबोर्ड पे है। इसी को अगर हम कहीं और नीचे जाके पेस्ट करना चाहें, कर्सर को ले जाएं और यहाँ पे मैं क्या करूँ? कंट्रोल प्लस वी, तो
यहाँ से कट हो जाएगा और नीचे पेस्ट हो जाएगा। ठीक, एक तरीका और, ये जो डेटा मैंने लिखा है, सपोज़ मैंने इतना सा पोर्शन सेलेक्ट किया सिर्फ इनपुट डिवाइस का, यहाँ पे मैंने लिया Ctrl+C तो कॉपी होगा, और यहाँ पे मैंने उसको वापस Ctrl+V किया तो क्या होगा, ये इनपुट डिवाइस ऊपर भी रहेगा, इनपुट डिवाइस नीचे भी रहेगा। कट के केस में ऐसा नहीं होता है। कट के केस में क्लिपबोर्ड पे जाता है आपके पास, जब Ctrl+V करते हो तो वापस आ जाएगा, जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ से हटाए वहीं से आए, वहीं पे आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ डिवाइस को कट करती हूँ, ठीक है, डिवाइस को मैंने कट किया, यहाँ से हट गया, कहाँ जाएगा ये, क्लिपबोर्ड में। अब मैं कर्सर को यहाँ ले जाती हूँ और Ctrl+V करती हूँ तो डिवाइस कहाँ आ जाएगा, वहाँ से हट गया और यहाँ आ गया। पेस्ट कॉपी के केस में जैसे डिवाइस यहाँ लिखा हुआ था, सेलेक्ट कर रखा था हमने, मैंने यहाँ कॉपी करना है। कॉपी करने का तरीका क्या है, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+C, तो ये यहाँ पे भी रहेगा। मैंने कर्सर को नीचे ले गए और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइस। तो डिवाइस यहाँ पे भी रहेगा, डिवाइस यहाँ पे भी रहेगा। तो कट में, कॉपी में, पेस्ट कैसे काम में आ रहा है ये समझ में आया है क्या आपको। शॉर्टकट की क्या है कट की, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, ये आपको याद रखनी है शॉर्टकट की, कट की, कॉपी की, पेस्ट की। ठीक, शॉर्टकट की याद नहीं है तो क्लिपबोर्ड पे यहाँ ऑप्शन बने हुए हैं, कट का, कॉपी का और पेस्ट का। यहाँ पे क्लिक करके आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो। इन दैट केस अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है, और शॉर्टकट की याद है तो डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट करो। फिर एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ सपोज मैंने एक डेटा लिखा हुआ है, इसकी कोई ना कोई मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है। इनपुट डिवाइस की मैंने स्पेशल फॉर्मेटिंग कर रखी है। इसकी फ़ॉन्ट का टाइप दिया है मैंने टाइम्स न्यू रोमन, और इसकी साइज़ दे रखी है मैंने 18, और फ़ॉन्ट का कलर दे रखा है मैंने रेड। किस पे लगाया ये फॉर्मेटिंग मैंने, इनपुट डिवाइस पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेटिंग आ रही है। नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या आती है, कैलिबरी और 11। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या आता है 11, और फ़ॉन्ट का टाइप कौन सा होता है, कैलिबरी। यहाँ इनपुट डिवाइस को मैंने बदल लिया। यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन, फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप साइज़ बदल सकते हो, फ़ॉन्ट का टाइप बदल सकते हो, सब अभी इसमें सारे ऑप्शन करेंगे अपन। अभी मैं यहाँ समझा रही हूँ फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पहुँचे ही नहीं अभी अपन, लेकिन यहाँ समझाने के लिए भी ये ऑप्शन मुझे लेने पड़ रहा है कि मैंने फ़ॉन्ट की कुछ सेटिंग करी है। ठीक है, किस पे करी है, सिर्फ इनपुट डिवाइस पे करी है, नीचे वाले पे नहीं करी है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर लूँ। यहाँ पे कर्सर है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, ठीक, देन इसके बाद उसका ब्रश बदल जाएगा और उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सी इम्प्लीमेंट आ जाएगी सेटिंग, जो यहाँ की हुई है। जो इनपुट डिवाइस पे आपने सेटिंग कर रखी थी वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम यूज़र वाले टेक्स्ट पे आ जाएगी। कर्सर यहाँ था, आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ का जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट के ब्रश में आ गया।
वो ब्रश आपने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, कहाँ पे, फ्रॉम यूज़र पे, फ्रॉम यूज़र पे इम्प्लीमेंट किया, तो ये वाली जो फॉर्मेटिंग थी वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ऊपर वाली फॉर्मेटिंग यहाँ आ जाएगी फॉर्मेट पेंटर से। फॉर्मेट पेंटर से बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी फॉर्मेटिंग कहीं आपने कर रखी है, वैसे की वैसी फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करनी है आपको, तो आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज़ में लेते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है, जैसे मुझे यहाँ से इम्प्लीमेंट करनी है, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, तो इसका शॉर्टकट की हम लगाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो ये जो फॉर्मेटिंग है कॉपी होगी, मुझे इम्प्लीमेंट करना इस पे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो ये जो फॉर्मेटिंग थी, रेड कलर का फ़ॉन्ट था, इसकी साइज़ ज़्यादा थी, वो सब किस में आ जाएगा, इस पे, इसकी भी साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, ये भी रेड कलर का हो जाएगा। आ गई बात समझ में। फॉर्मेट पेंटर से क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। फॉर्मेट पेंटर से क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। और उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। ठीक है। होम टैब कर रहे हैं अपन, है ना। होम टैब पे अभी अपन ने क्या किया, क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस क्या क्या हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। ये बात क्लियर हुई क्या। MS वर्ड की जब स्क्रीन खोलते हो तो यहाँ ऑप्शन दिखेंगे, ये कट, कॉपी, पेस्ट के। ठीक। और उसकी शॉर्टकट कीज़ भी मैंने आपको बता दी। क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस है, ज्ञानेश कहाँ ध्यान है, कंट्रोल प्लस फॉर्मेट पेंटर की, ठीक, शॉर्टकट की याद हो गई। अब आ जाते हैं हम फ़ॉन्ट वाले ग्रुप पे। ये वाला ग्रुप हमने कंप्लीट किया। होम के हैं 5 ग्रुप, पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फ़ॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और एडिटिंग। हमने एक ग्रुप कंप्लीट किया कि क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमको, हम MS वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप में हमको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक। यहाँ कोई भी टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कुछ भी डेटा लिखा हुआ है, अब मुझे इस फ़ॉन्ट ग्रुप से क्या लेना है, क्या क्या मिलेगा। यहाँ आती है लिस्टिंग कि आपको फ़ॉन्ट कौन सा लेना है। जैसे कहा जाता है फ़ॉन्ट फेस, जैसे क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस में आएंगे आपके, एग्जांपल बता रही हूँ मैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलीबरी, एरियल ब्लैक, मंगल, कृतिदेव, ये सब किस में आते हैं, इस वाली लिस्टिंग में। यहाँ लिस्ट नज़र आएगी, यहाँ नज़र आएगा बाय डिफ़ॉल्ट कैलीबरी।
बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है यहाँ पे, कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है फ़ॉन्ट, और इसकी साइज़ रहती है कितने पॉइंट, 11 पॉइंट, जिसको आप यहाँ ड्रॉप डाउन करके 11 के बाद 12 है ना, 12 के बाद 14, 16 इस तरीके से बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जो साइज़ आपको नज़र आती है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक नज़र आती है, 8 पॉइंट से 72 पॉइंट तक, जो आपको इस फ़ॉन्ट ग्रुप के जो टूल्स नज़र आ रहे हैं इसमें जो साइज़ नज़र आएगी कहाँ से लेकर कहाँ तक नज़र आएगी, 8 से 72 है ना, 8 से 72। मैक्सिमम आप यहाँ टाइप करके भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गई है जो ही लो, जैसे 11 है, 11 के बाद जैसे 12 आई, 12 के बाद 14 दिखा रहा है, 14 के बाद 16 दिखा रहा है, यहाँ 18 दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें 15 देनी है तो मैं लिख भी सकती हूँ यहाँ। 8 अगर है सबसे छोटी साइज़ और मुझे यहाँ पे 2 देनी है तो मैं लिख भी सकती हूँ। 72 लास्ट साइज़ है और मुझे कुछ यहाँ पे और लिखना है तो मैं 78 लिख सकती हूँ। तो साइज कितनी दी जा सकती है, 1 पॉइंट से 1638 पॉइंट तक साइज दी जा सकती है। MS वर्ड में कितनी साइज दी जा सकती है मैक्सिमम, 1638 मैक्सिमम, और कम से कम 1 से 1638 पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट टाइप आ रहा है। फ़ॉन्ट का टाइप क्या होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल, एरियल ब्रेक, ऐसी बहुत सी लिस्टिंग आएगी। जैसे टाइप फेस कहा जाता है या फ़ॉन्ट फेस कहा जाता है। क्या होते हैं ये टाइप फेस या फ़ॉन्ट फेस, जैसे टाइम्स न्यू रोमन लिखने का एक तरीका है, कैलिबरी लिखने का एक तरीका है। जैसे आप प्रिंटिंग देखते हो तो कुछ अक्षर जैसे सजे हुए से आते हैं, है ना, कुछ ऐसे आएगा। तो ये लिखने का तरीका हर फ़ॉन्ट में अलग अलग होगा। इस लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है, टाइप फेस, और उनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। किसी किसी में जैसे एरियल ब्रेक है तो एरियल ब्रेक में यही चीज़ द अगर लिखा हुआ होगा तो ज़्यादा बोल्ड लिखा हुआ होगा, इस तरीके से नज़र आएगा। यही फ़ॉन्ट कागज़ पे ऐसा नज़र आएगा, एरियल ब्रेक एरियल ऐसा नज़र आएगा, कोई और फ़ॉन्ट होगा तो कुछ अलग तरीके से नज़र आएगा। तो फ़ॉन्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, जिससे स्क्रीन पे या आप MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट लिख रहे हो वो अलग अलग तरीके से नज़र आते हैं आपको, ठीक, जिन्हें क्या कहेंगे आप, फ़ॉन्ट फेस या टाइप फेस। फ़ॉन्ट फेस कहेंगे हम उसको, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट होंगे, ठीक। साइज आप फ़ॉन्ट की घटा बढ़ा सकते हैं। साइज अलग दिख रही है, फ़ॉन्ट फेस के बाद क्या आ रही है, साइज क्या हो सकती है, 8 से 72 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिख रही है आपको, पॉइंट्स घटा बढ़ा सकते हो। माउस के अलावा आप टाइप भी कर सकते हो, 1 से लेकर 1638। यहाँ लिस्टिंग करोगे तो लिस्ट नज़र आ जाएगी, यहाँ साइज़ नज़र आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे नज़र आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। हाँ, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टेप बाय स्टेप आएंगे इसके बाद, ठीक। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन। अच्छा, दिक्कत ही पता नहीं क्या हो गई है।
ठीक। बोल्ड से क्या होगा, आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लेने के बाद ये सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या होगा, बोल्ड नज़र आएगा। बोल्ड का मतलब डार्क नज़र आएगा, इस तरीके से डार्क नज़र आएगा। बोल्ड का मतलब आ रहा है क्या समझ में? इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस बी। ठीक, तो बोल्ड करने से क्या होगा, ये ज़्यादा बोल्ड नज़र आएगा, डार्केस्ट नज़र आएगा। वही अक्षर आपको ज़्यादा डार्क नज़र आएंगे। सामान्यतः अपन हेडिंग में ज़्यादा डार्क लिखते हैं ना, तो इस तरीके से ये बोल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। जैसे ये द लिखा है तो इस तरीके से इटैलिक फॉर्मेट में आएगा, स्लाइट टेढ़ा होके जो कहें अपन, है ना, इटैलिक फॉर्मेट में आएगा। द आउटपुट इस तरीके से आएगा, वैसे मैं राइटिंग में वैसे ही जैसे जाता है। जैसे रेगुलर लिखा हुआ है ऐसे, इसको हम क्या कहें, रेगुलर। तो इटैलिक में क्या होगा, इस तरीके से स्लाइट टेढ़ा आएगा, है ना, इसको कहेंगे इटैलिक। ये हैंड राइटिंग की तरह जुड़ा हुआ नहीं आएगा, वैसे डिपेंड करता है, फ़ॉन्ट अगर ऐसे होंगे रनिंग वाले तो वैसे भी हो सकता है ना। इटैलिक में क्या होगा, इस तरीके से टेढ़ा, स्लाइट टेढ़ा आएगा। अंडरलाइन, ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है हमने, यहाँ हमें अंडरलाइन चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके अपन इस पर क्लिक करेंगे। ये तीनों सेलेक्टेड हैं एक साथ, तो बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन भी होगा। और जिसको हटाना है इसी पे वापस क्लिक कर दोगे तो हट जाएगी, इसी पे वापस क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा, है ना। अभी अंडरलाइन नहीं है, हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर अंडरलाइन है और मुझे हटानी है तो उस पर वापस क्लिक करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कीज़ अगर आप यहाँ से भी कर सकते हो, शॉर्टकट कीज़ क्या होंगी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू। तो ये शॉर्टकट कीज़ तो आसान ही है, कंट्रोल ABCD याद करो तो उस तरीके से ही हो जाता है। लास्ट में ABCD याद करा दूंगी मैं आपको, कंट्रोल A से क्या होगा, B से क्या होगा, C से क्या होगा। देखो, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से क्या आएगा, सेलेक्ट ऑल, A से ऑल, ठीक। कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक, तो ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे अपन ABCD तक, लास्ट तक Z तक भी याद कर लेंगे। और हम जो ऑप्शन करते जा रहे हैं, जैसे B आ गया, I आ गया, U आ गया, तो कंट्रोल U से क्या हो रहा है, अंडरलाइन, कंट्रोल I से क्या हो रहा है, इटैलिक, कंट्रोल B से क्या हो रहा है, बोल्ड। इस कंट्रोल ABCD के अलावा एक और आ चुका है इसमें, फॉर्मेट पेंटर की क्या आई थी, फॉर्मेट पेंटर की क्या आई थी, फॉर्मेट पेंटर की क्या आई थी, ठीक। तो यहाँ कंट्रोल के अलावा मतलब ऑलमोस्ट कि आपकी कंट्रोल ABCD से Z तक हो जाती है। कुछ कीज़ एक्स्ट्रा हैं जो एक तो फॉर्मेट पेंटर में आई है, अभी एक दो की और आएंगी।
इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ABC, इस तरीके से लिखा हुआ, इसको कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। इसको क्या कहते हैं हम, इस ऑप्शन को स्ट्राइक थ्रू। जैसे मैंने लिखा द आउटपुट डिवाइस इसको सेलेक्ट किया और इस ऑप्शन पे मैंने सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लाइन खिंच जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्राइक थ्रू। ये ऑप्शन इसके पास में ही आता है, फॉन्ट वाले ऑप्शन में। फॉन्ट ग्रुप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ आएगा, ठीक। फिर ऑप्शन आता है आपके सबस्क्रिप्ट। मैंने यहाँ लिखा हुआ है H2O, इसमें से सिर्फ मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है तो क्या हो जाएगा, H2O। इसको क्या कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट। इसको क्या कहेंगे अपन, सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या समझ में। जैसे मैंने लिखा, सिंपली आप लिखोगे तो पहले कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें से आप 2 को सेलेक्ट करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से मैंने लिखा 2n और मुझे इसको बनाना है 2 की पावर n, तो मैं क्या करूँगी, n को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, तो इसको सेलेक्ट करके हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट ऑप्शन में हमने फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट की साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये ऑप्शंस देख लिए, ठीक है। फिर आपके ऑप्शन आ जाते हैं फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट श्रिंक। फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट श्रिंक से क्या होगा, जो भी लिखा हुआ है आपने, ये एक साइज़ में नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कितनी साइज़ है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, 11 पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, 11 पॉइंट। फ़ॉन्ट का टाइप कौन सा है, कैलिबरी। अगर मैंने कुछ बदला नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कैलिबरी और 11। मुझे अगर इसकी साइज़ बढ़ानी है, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रही है मुझे, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आता है यहाँ, फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट श्रिंक। ये ऑप्शन कहाँ नज़र आएगा अपने को, इसके आगे, फ़ॉन्ट ग्रो और फ़ॉन्ट श्रिंक में। फ़ॉन्ट ग्रो से क्या होगा, आपके 11 के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है 12, 12 के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 14, 14 के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 16, 18, इस तरीके से जो ऑप्शन आपके उस लिस्टिंग में आ रहे हैं, उस तरीके से ये फ़ॉन्ट ग्रो करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से होगा। और एक तरीका और है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये फ़ॉन्ट ग्रो के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये फ़ॉन्ट श्रिंक के लिए है। ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला जो आपके है एरो की जो भी है ना, ग्रेटर देन वाला साइन है, इसको अगर आप क्लिक कर रहे हो तो क्या होगा, फ़ॉन्ट ग्रो हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट वाला आएगा, 11 से 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, है ना। और एक एक पॉइंट बढ़ाना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इस मीनू में दिख रहा है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14,
14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 36, 36 के बाद 72, इस तरीके से आता है ना। तो ये तो मीनू वाइज होगा, किससे, इनसे। और मुझे 1 पॉइंट बढ़ाना है, 1 पॉइंट घटाना है, तो इसके लिए एक ऑप्शन और होता है जो अलग से आएगा, कंट्रोल, ये आपका ब्रैकेट बड़ा वाला साइन लेना है, कंट्रोल प्लस ये बढ़ाने के लिए, 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए, और ये घटाने के लिए। ठीक, इसके साथ इसकी शॉर्टकट की एक और किताब में दे रखी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बिना भी दे रखी है। प्रैक्टिकल करने पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ये वाली इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है तो ये और ये दोनों लेने, ये दोनों से आपके क्या मानना है, आपको फ़ॉन्ट श्रिंक होगा और इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट ग्रो होगा। प्रैक्टिकली इससे हो जाता है, दूसरा स्टेप से हो जाता है। MS वर्ड पे करके देख लेना आप लोग, जिसको भी करना हो, ठीक है। फ़ॉन्ट ग्रो हो गया, फ़ॉन्ट श्रिंक हो गया। नेक्स्ट आपके आता है टेक्स्ट इफेक्ट। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे कुछ इफ़ेक्ट्स हम चाहें तो दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन, शेडो, हाईलाइट। जैसे आपका ये जो टेक्स्ट है इस तरीके से डबल शेडो में नज़र आए, इसका रिफ्लेक्शन नीचे नज़र आए। कभी ऐसा टेक्स्ट देखे आपने कि नीचे भी दिख रहा है, कुछ छाया सी दिख रही हो, तो इन ये ऑप्शन आते हैं किसमें, शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन। जैसे द के आसपास थोड़ा ब्राइटनेस नज़र आए, तो इस तरीके से कुछ इफ़ेक्ट्स टेक्स्ट पे देना हो, शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन टेक्स्ट इफ़ेक्ट के ऑप्शन में आपको नज़र आते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट का कलर, इसके बैकग्राउंड का, इसके पीछे हाईलाइट करने का जो कलर है उसको बदला जा सकता है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर मतलब इसके बैकग्राउंड का कलर येलो का रखा है आपने, यहाँ ऑप्शन आता है ना। तो इसको आपने सेलेक्ट किया, इसके पीछे का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। और ये डिवाइस का कलर मुझे चेंज करना है सिर्फ, तो यहाँ पे एक रखा हुआ है, इसके अंदर कलर आएंगे, रेड, वाइट, जो भी जितने भी कलर्स होते हैं, इसमें से मैं इसको कलर को चेंज कर सकती हूँ। एक और लास्ट, जितना भी आपने फॉर्मेटिंग करी है उसको आपको हटाना है, तो एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ कोने में ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। छोटे छोटे टैब होते हैं असल में ये अभी मैंने आपको समझाए हैं। प्रैक्टिकल करना चाहो तो कर लेना, लैपटॉप पे देख लेना, है ना। 12 बजे बाद जो बच्चा देखना चाहे आराम से बैठ के देख ले, मिल के कर लेना प्रैक्टिकल। इसका एक ऑप्शन भी होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। मैंने एक टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग करी है, रेड, फ़ॉन्ट बढ़ाए घटाए, उसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट पे। हमने क्या क्या सीखा, MS वर्ड, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये कौन से मीनू है, फाइल मीनू, टैब मीनू, ठीक। फाइल मीनू के ऑप्शन हमने देख लिए थे। हम पढ़ गए थे होम टैब। होम टैब में सबसे पहले हमने देखा कौन सा ऑप्शन, पहला कौन सा आता है, क्लिप बोर्ड,
इसमें क्या आता है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। फिर उसके बाद क्या आता है, फ़ॉन्ट। तो हमने फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन देख लिए अभी, ठीक। तो पहला ऑप्शन कौन सा आता है, फ़ॉन्ट फेस। दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है, फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, पहले आएगा फ़ॉन्ट फेस, फिर आएगा फ़ॉन्ट साइज़, फिर उसके बाद ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये आपके आ जाएगा फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग। इस तरीके से ये ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। फिर नीचे आया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर ऑप्शन आएगा आपको स्ट्राइक थ्रू। फिर ऑप्शन आएगा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। फिर ऑप्शन आएंगे आपके कलर के, हाईलाइट कलर के और फ़ॉन्ट के, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर और एक बैकग्राउंड का कलर, उनको बदलने के। और एक आता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट, भी यहीं आएगा। पुराने वाले ऑप्शन में टेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा, 2007 में नहीं आएगा। जो नए हैं उसमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट का ऑप्शन भी आ गया है, क्लियर फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट इफ़ेक्ट के ऑप्शन भी आ गए हैं। कुछ वर्जन जो पुराने हैं और नए हैं उसमें थोड़े थोड़े वर्जन में चीज़ें चेंज मिलेंगी। अपन लेटेस्ट वर्जन 2010 के आसपास का पड़ गए हैं, है ना। 2019, 2010 मतलब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें बुक्स में देखोगे तो MS वर्ड का लेटेस्ट वर्जन 2019 बताया हुआ है किताबों में, ठीक है, जबकि 2021 लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। क्योंकि किताबें छपती हैं, आती हैं मार्केट में, उसमें भी टाइम लगता है ना। जब लिखी गई होंगी तब 2019 लेटेस्ट वर्जन, किसी भी किताब में पढ़ोगे तो कौन सा वर्जन मिलेगा, लेटेस्ट 2019। और अभी वास्तव में 2021 MS वर्ड का लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई क्या आपके? क्या क्या क्लियर किया अपन ने? क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट। इसके बाद क्या आएगा, फिर कौन सा मीनू आएगा यहाँ पे? ठीक। अब पैराग्राफ में आपके क्या आता है, बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लिस्ट। क्या नज़र आएगा सबसे पहले? बुलेट, नंबरिंग, मल्टी लिस्ट। 3 ऑप्शन नज़र आएंगे पैराग्राफ में। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक। ये दोनों किस में पढ़े हैं? ट्रैक नहीं बदलना है आपको। फाइल मीनू पढ़ चुके, होम टैब के अंदर हम ये दोनों पढ़ चुके हैं। ये दोनों हटा रही हूँ मैं यहाँ से। होम टैब के अंदर हम अब तीसरी चीज़ कौन सी पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले ऑप्शन नज़र आ रहे हैं अपने को कौन से? बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लिस्ट। ये क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने यहाँ लिखा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने सेलेक्ट करके बुलेट वाले पे क्लिक किया, है ना, ऑप्शन पे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके आगे ऐसे बुलेट्स नज़र आ जाएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? बुलेट। बुलेट के अंदर ऑप्शन और भी होते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया बुलेट किसको कह रहे हैं आप? इस तरीके से डॉट लगा हुआ आ जाए, ठीक। इस तरीके से आपके डॉट लगा हुआ आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बुलेट कहेंगे। इसके शेप्स बदल सकते हैं आप, जैसे ये राउंड आ रहा है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं, स्क्वायर ले लो, है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो बुलेट क्या है ये समझ में आ रहा है क्या आपको? पॉइंट्स लग जाना, ठीक। फिर इसके बाद है यहाँ पे सेकंड नंबर वाला नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होगा? यहाँ क्या लिखा आएगा? 1 2 3
4, 1 2 3 4 हो सकता है, रोमन्स में हो सकता है, ABCD हो सकता है, इस तरीके से नंबरिंग अलग दी जा सकती है। ठीक है। फिर आपके यहाँ पे आ जाता है मल्टी लिस्ट। मल्टी लिस्ट में क्या होगा, जैसे ये इनपुट डिवाइस में मैंने लिखा ये फर्स्ट, नंबरिंग कर दी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इनपुट डिवाइस में मैंने लिखा सब टॉपिक, माउस, कीबोर्ड। तो अब इसको इस तरीके से नंबरिंग की जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें नज़र आते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे कि इसमें ऐसे करना है क्या, ठीक है, ऐसे करके आपको ऐसे करना है क्या, ठीक है, और इसके अंदर और ABCD करने हैं क्या। माउस में भी मुझे और अगर आपको बढ़ाना है, ये A किया, माउस में भी आपके माउस का टाइप है सपोज़ मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक, तो इससे क्या कर सकते हैं, इसे मल्टी लेवल लिस्टिंग कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में जो आपको 3 ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है, पहला क्या है बुलेट में नंबर्स नहीं आ रहे, साइन आएंगे। बुलेट में अगर आप इसमें जो दिया हुआ है उसके अलावा भी आपको कोई बुलेट लेना है, कोई पिक्चर अगर अपने हिसाब से डिफ़ाइन करना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। नीचे ऑप्शन आता है आपका बुलेट अपने हिसाब से आप डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लिस्ट, ये तीनों ऑप्शन आएंगे। नंबरिंग में इस तरीके से 1 2 3 4 5 और नंबरिंग के ऑप्शन आएंगे। रोमन में करना चाहते हैं, 1 2 3 4 करना चाहते हैं तो नंबरिंग के जितने भी ऑप्शन हैं उसमें आ जाएंगे। मल्टी लिस्ट में इस तरीके से ऑप्शन आएंगे अपने आप पहले बने हुए, जैसे ये रोमन लिया, ये A लिया, ये 1 2 लिया, इस तरीके से उसमें पहले से बने हुए हैं। ये कैपिटल A लिया तो ये स्मॉल a है, इस तरीके से पहले से सेट किए हुए हैं और आप अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया क्या, बुलेट, नंबर, मल्टी लिस्ट। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं लेफ्ट अलाइंड, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। 3 ऑप्शन और आते हैं इसमें नीचे। ऊपर तो आ रहा है आपके बुलेट, नंबर और मल्टी लिस्ट। यहाँ ऑप्शन आएगा लेफ्ट अलाइन, मतलब इस तरीके से लेफ्ट में बना हुआ दिखेगा हल्का, है ना, राइट में इस तरीके से दिखेगा, राइट से किया हुआ है, और सेंटर में इस तरीके से दिखेगा, जस्टिफाई में इस तरीके से आपको दिखता है। होता क्या है उसको अभी अपन यहाँ देखते हैं। अगर लेफ्ट अलाइंड है तो सारा टेक्स्ट यहाँ से अलाइंड होगा, यहाँ से सिमेट्रिक होगा, यहाँ आगे पीछे हो सकता है। आखिरी लाइन जो हो सकती है वो आगे पीछे हो सकती है, आखिरी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आगे पीछे हो सकती है। ये क्या करेगा, यहाँ से जो लाइन है इसको सेट कर देगा। यहाँ से आपको लगेगा हर चीज़ सिस्टमेटिक इस वाली जगह से प्रॉपर मार्जिन के साथ स्टार्ट हो रही है, एक ही जैसी स्पेस रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट अलाइंड। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने लेफ्ट अलाइन किया। इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं राइट अलाइन कर दूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये खिसकेगा, ऐसे हो जाएगा।
मतलब यहाँ से अलाइंड हो जाएगा और यहाँ आगे पीछे हो सकता है। लेफ्ट की साइड से क्या हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है। अलाइंड कहाँ से है, यहाँ से, राइट साइड से। ठीक, फिर हम ले लेते हैं सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन में क्या होगा, टेक्स्ट को इस तरीके से रखा जाएगा कि सेंटर के बीचों बीच इस तरफ आधे रहें, आधे इस तरफ रहें। आधा जो वर्ड है वो इस तरफ रहे, आधा वर्ड इस तरफ रहे। चाहे तो इस तरफ आगे पीछे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो वहाँ से आगे पीछे होगा, यहाँ से भी आगे पीछे रहेगा। ठीक है, तो सेंटर पे रहेगा कि आधे वर्ड इस तरफ रहेंगे और आधे वर्ड इस तरफ रहेंगे। सेंटर अलाइंड रहेगा। लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, फिर लास्ट आता है कौन सा, जस्टिफाई। जस्टिफाइड में ये होगा, लेफ्ट से भी अलाइंड होगा, राइट से भी अलाइंड होगा। अगर ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहे होंगे तो बीच में जगह बढ़ा दी जाएगी। जैसे एक स्पेस छोड़ी मैंने, एक स्पेस छोड़ी, अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करती हूँ तो यहाँ स्पेस ज़्यादा छूट जाती है। ठीक, अब इसको करना क्या है, इधर से भी अलाइन करना है, इधर से भी अलाइन करना है, ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, एक जैसा नज़र आना चाहिए लास्ट वाली जो लाइन है। तो ये क्या करेगा, बीच में जगह बढ़ा देगा और साइड से बराबर कर देगा। आपके दोनों साइड बिल्कुल बराबर नज़र आएंगी, है ना। तो इस वाले केस को क्या कहेंगे, जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट कीज क्या क्या होंगी, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड और जे फॉर जस्टिफाई। ये इसकी शॉर्टकट कीज हो जाएंगी। ठीक है ना। तो पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा, बुलेट, नंबरिंग, फिर मल्टी लिस्ट, फिर हमने लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड और जस्टिफाई पढ़ा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। इसमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है कि इसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं इनके बीच में कोई स्पेस है, पैराग्राफ के बीच में स्पेस है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 लाइन की स्पेस होती है दो लाइन के बीच में। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 1.15 लाइन की स्पेस होती है। ठीक है। अगर मैं ये स्पेसिंग बढ़ाती हूँ, यहाँ लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लाइन स्पेसिंग में आपको ऑप्शन दिखेंगे 1, 1.5, 2, 3, इस तरीके से ऑप्शंस नज़र आते हैं। ठीक है। तो मैंने अगर जैसे इसको 2 कर दिया तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में 2 लाइन की स्पेस आ जाएगी। लाइन के बीच में स्पेसिंग और पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग। पैराग्राफ और लाइन का अंतर समझ पा रहे हैं क्या आप? ये एक पैराग्राफ है, दूसरी लाइन दूसरा लिखूंगी द इनपुट डिवाइस, तो ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। इन दो पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस देनी है और इन लाइन के बीच में कितनी स्पेस देनी है। यहाँ एक ऑप्शन आता है जिससे आप बिफोर पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 1.15। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है। बढ़ाना घटाना हो, इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, Ctrl+1 से एक लाइन की स्पेस आ जाएगी,
कंट्रोल प्लस 2 से 2 लाइन की स्पेस आ जाएगी, कंट्रोल प्लस 5 से 1.15 की स्पेस आ जाएगी, 1.5 लाइन की स्पेस आएगी। आगे बात समझ में, एक लाइन के बीच में कितनी स्पेस हो उसको अपन सेट कर सकते हैं शॉर्टकट की से। और उसमें ऑप्शन अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग में 1 2 3, वो ऑप्शन दे रहा है खुद ही। और नीचे ऑप्शन और देता है, पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ानी है क्या, पैराग्राफ के बीच में स्पेस घटानी है क्या, वो ऑप्शन भी देता है। ठीक है, फिर आपके आ जाता है पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर देना हो। जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना हो तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर्स नज़र आएंगे, कलर्स आप ले सकते हैं। बॉर्डर देना हो पैराग्राफ को, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पैराग्राफ का बॉर्डर देना हो तो पैराग्राफ को बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है इस तरीके से लिखा हुआ, साइन बना हुआ आता है। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपने लिखा हुआ है उसमें कहाँ कहाँ स्पेस है उस पर साइन नज़र आएगा। एक स्पेस का साइन है, डॉट नज़र आया। ठीक है, लास्ट में पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो एक ये इस तरीके से साइन नज़र आएगा। ये क्यों काम में आता है, हमें कुछ चेकिंग करनी हो, स्पेस कम ज़्यादा कुछ करना हो, सेटिंग करनी हो, तो ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करके एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, पैराग्राफ में स्पेस कहाँ किस जगह आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो स्पेसिंग के लिए सिंबल नज़र आएंगे। कहीं अपन ने टैब की दबा रखी है तो ऐसा एरो की नज़र आएगा, कहाँ आपने टैब दबाया, कहाँ आपने स्पेस दी, कहाँ आपने पैराग्राफ का एंटर दबाया है, एंटर करने पर पैराग्राफ न्यू बनता है, तो ये साइन नज़र आएंगे। अगर 2 स्पेस दे रखे हैं तो 2 डॉट नज़र आएंगे। ऐसे स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए एक ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा, बुलेट, नंबरिंग, मल्टीलिस्ट, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, जस्टिफाइड। फिर आपने क्या पढ़ा, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कैसे देंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे देंगे। ठीक है, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर देना हो, पैराग्राफ पे बॉर्डर देना हो, है ना, और पैराग्राफ की स्पेसिंग को चेक करने के लिए आपको देखना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब लास्ट ऑप्शन बचे हुए हैं कौन सा, स्टाइल और एडिटिंग, ये कल करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक।